Very good morning, students. So today we are going to start and understand a new chapter, that is a poem written in March, and this poem is written by William Wordsworth. So before starting the poem, let's understand some archaic words. In this poem, there are used of some archaic words. What do you mean by archaic words? Archaic words are those words which are not used in today, okay, which are not used in current era, but they were used in वेरी ओल्ड टाइम, दैट आर कॉल्ड वेरी ओल्ड फैशन वर्ड, जो कि अब हमारे आज के करंट टाइम पे यूज़ नहीं होते हैं. वो वर्ड बहुत पुराने टाइम पे लिटरेरी टर्म्स में यूज़ किए जाते थे. सो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड आर्किक वर्ड. एंड बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ. सो ही वॉज बॉर्न इन 7 अप्रैल 1770 एंड ही वॉज अ ब्रिटिश पोएट. और उनके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो हमें जाननी है वो ये है कि ही इज़ कॉल्ड नेचर्स पोएट. ये नेचर के बारे में, नेचर को ब्यूटीफाई करने वाली इनकी बहुत सारी पोएम है, तो इसलिए इनको नेचर्स पोएट बोला जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, द लेक doth glitter. The green field shift in the sun. The oldest and the youngest are at work with the strongest. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये वाली लाइन्स देखते हैं यहाँ तक, तो इसमें क्या है, द कॉक इज क्रोइंग. कॉक क्या कर रहा है, मुर्गा है जो क्या कर रहा है, क्रोइंग कर रहा है, मतलब जो बांग लगाता है वो आवाज़ लगा रहा है. द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, जो झरना है वो क्या हो रहा है, बह रहा है, फ्लो कर रहा है. स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, और जो छोटी छोटी बर्ड्स है वो क्या कर रही है, वो चहचहा रही हैं. द लेक डोथ ग्लिटर. अब यहाँ पे देखिए, डोथ का मतलब होता है, डोथ एक आर्किक वर्ड है, ओके. और ये वर्ड है, स्टैंड करता है, जैसे हम आज यूज़ करते हैं डू और डज, उसी तरह से ओल्ड टाइम पे डोथ का यूज़ होता था डू और डज के लिए. तो यहाँ पे द लेक डोथ ग्लिटर, लेक क्या कर रही है, चमक रही है. कैसे चमक रही है, सन की जो सन रेज पड़ रही है उसकी वजह से लेक चमक रही है. द ग्रीन फील्ड स्लीप इन द सन, और क्योंकि बहुत समय से ठंड थी, ठंड के बाद में जब विंटर्स जाती है और एक स्प्रिंग का टाइम जब आता है मार्च के ड्यूरेशन में, तो उस टाइम पे सारी की सारी स्नो जो होती है वो मेल्ट हो रही होती है. तो फील्ड कैसे होते हैं, साफ़ हो रहे होते हैं, स्नो साफ़ हो रही होती है. तो ग्रीन फील्ड क्या कर रहे हैं, सन की गर्मी को पाकर रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं. द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रोंगेस्ट, और जितने भी बूढ़े लोग हैं या जितने भी नौजवान लोग हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने काम में लग गए पूरी फुर्ती और मजबूती के साथ में. द कैटल आर ग्रेजिंग, देयर हेड नेवर रेजिंग. कैटल्स जो हैं वो देखिए, ग्रेजिंग का मीन्स होता है घास चरना, घास खाना. तो कैटल्स जो हैं, जो हमारी गाय बैल ये सब हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रेजिंग कर रहे हैं, मीन्स घास खा रहे हैं. और इतना ज़्यादा मगन होके घास खा रहे हैं कि उनका सर भी नहीं उठ रहा है, वो अपना सर झुका के अपना घास खाने में इंजॉय कर रहे हैं. देर आर 40 फीडिंग लाइक वन, और लगभग 40 कैटल्स हैं जो इस तरह से घास खा रहे हैं जैसे लग रहा है कि एक ही है, क्योंकि किसी का भी हेड अप नहीं हो रहा है. लाइक एन आर्मी डिफीटेड, द स्नो हैथ रिट्रीटेड, एंड नाउ डोथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल. अब यहाँ पे जैसे एक आर्मी डिफीटेड का, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है. किस चीज़ से कंपैरिजन हो रहा है, जो बर्फ़ है, जो स्नो है पहाड़ों के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, वो क्या हो रही है, मेल्ट होके पीछे जा रही है. मीन्स जैसे कि एक हारी हुई आर्मी होती है, कोई वॉर हो रहा है उसमें कोई एक आर्मी डिफीटेड हो जाती है, हार जाती है, तो वो जिस तरह से पीछे हट जाती है, उसी तरह से सन की गर्मी को पाके जो यहाँ पे आपका स्नो है वो क्या हो रहा है, वो वापस जा रहा है, ठीक है. एंड नाउ डॉथ, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है हैथ. अब यहाँ पे जैसे आपने डॉथ पढ़ा है ना, उसी तरह से हैथ यूज़ होता है हैज़ और हैव के लिए, ठीक है.
तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से बर्फ़ देखिए पिघल के जा रही है और अब ये टॉप ऑफ द बेयर हिल, और कहाँ से, जो बेयर हिल्स हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनमें से हट रही है वो। The Ploughboy is whooping anan anan. There is joy in the mountains. अब प्लोबॉय क्या है, प्लोबॉय क्या होता है, एक जो ग्रामीण बच्चा है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है प्लोबॉय, ठीक है। तो हुपिंग मीन्स उछल रहा है खुशी से, अनन अनन का मतलब होता है ये भी एक आर्किक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है वेरी शॉर्टली या क्विकली। तो ये बच्चा बहुत खुशी से जैसे किलकारियाँ मार रहा है, उछल कूद रहा है। और क्यों, क्योंकि सारे माउंटेन्स और सब कुछ साफ़ हो गया है, तो बहुत एक अच्छा सा दिन हो गया है, बहुत ब्यूटीफुल सा दिन हो गया है। देयर इज़ जॉय इन द माउंटेन, और पहाड़ों में और सब जगह क्या है, खुशी फैल गई है। देयर इज़ लाइफ इन द फाउंटेन, और जो फाउंटेन्स हैं, जो झरने हैं, वहाँ पे क्या हो गए हैं, वहाँ पे खुशी आ गई है। स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, द रेन इज़ ओवर एंड गॉन। अब ये स्टैंड है, इसमें देखिए क्या है, द स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। तो स्मॉल क्लाउड जो अभी तक बारिश और ठंड की वजह से आसमान में थे, वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। और ब्लू स्काई इज प्रिवेलिंग, तो मतलब जो नीला आसमान है वो साफ़ हो रहा है, वो हमें अच्छे से नज़र आ रहा है। रेन इज़ ओवर एंड गॉन, और जो बारिश है वो जा चुकी है। सो देखिए किस तरह से उन्होंने इतना ब्यूटीफुली नेचर को डिफ़ाइन किया है कि किस तरह से एक सीज़न के जाने के बाद दूसरा सीज़न जब आता है तो वो कितनी हैप्पीनेस लेके आता है। यहाँ पे एक लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि ये ब्रिटिश पोर्ट थे, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत विंटर टाइम पे बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है। तो उन सब कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, थम जाती हैं। तो इस तरह से जब एक नेचर अपने वापस अपने आप को रिस्टोर करती है, तो ये उस चीज़ के बारे में थी पोम। तो आई होप आपको ये पोम पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो आप लोग इसको खुद से रिसाइट करिएगा, और इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ जो नहीं समझ में आई, तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।